सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी बच्चों को गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से यस यस लिख दो सभी बच्चे। ओके, वेरी गुड। ठीक है, ओके, गुड। ओके सो बेटा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, आपकी मैथ्स की बुक का 9th चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। ठीक है, पिछले सेशन में हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 9.2 के दो क्वेश्चंस कर लिए थे विद वन थ्योरम, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 किया था, एंड साथ में हमने बच्चे थ्योरम भी करी थी। 9.1 थ्योरम हमने एक्सप्लेन करी थी। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ कि हमारी थ्योरम कहती क्या है, सो दैट जब हम क्वेश्चन करें तो आपको क्लैरिटी रहे। पहला बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि अगर मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और एट द सेम टाइम उसी बेस पर दूसरा पैरेललोग्राम है। जैसे मैं यहाँ पर बात करूं, यहाँ पर हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है, ए, बी, सी और डी। दूसरा पैरेललोग्राम है ए, बी, ई, एफ। ठीक है, मतलब मैं इस पैरेललोग्राम की बात कर रही हूं, और दूसरे में इस वाले पैरेललोग्राम की बात कर रही हूं आपसे। क्या मतलब, बीच वाला पार्ट इसमें कॉमन है। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर एक ही बेस हो, जिस पर एक ही बेस हो और साथ में पैरेलल लाइंस, जैसे ये एफ सी है, इसी के बीच में अगर दो या दो से ज्यादा पैरेललोग्राम मौजूद होते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ एरिया ऑफ ए, बी, सी, डी इक्वल होगा एरिया ऑफ ए, बी, ई, एफ के। ठीक है, तो हमेशा याद रखो, अगर सेम बेस है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में नंबर ऑफ पैरेललोग्राम मौजूद है तो उनका इक्वल होता है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है, और दूसरी चीज बेटा जो आप लोगों को पता होनी चाहिए बच्चे, वो ये है कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, समथिंग लाइक दिस, है ना, और उसी के सेम बेस से सामने वाली जो साइड है या सामने वाली पैरेलल लाइन है, उस पे एक पॉइंट से एक ट्रायंगल बनता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है और ये आपका ई है। तो जो ये वाला ट्रायंगल होगा ना, ये ट्रायंगल, ठीक है, इस ट्रायंगल की बात कर रही हूं मैं, इसका जो बेटा एरिया होगा, क्या बात कर रही हूं मैं, इसका जो एरिया होगा वो एरिया, ठीक है, वो एरिया आपके इस पैरेललोग्राम के एरिया से हाफ होगा। मतलब अगर ये पैरेललोग्राम आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है तो ये ट्राइंगल आपका 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। तो मैं लिख सकती हूँ कि एरिया ऑफ ए, बी, सी, डी, नहीं, एरिया ऑफ ए, बी, ई आपका किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ एरिया ए, बी, सी, डी के। बस कंडीशन क्या है कि वो सेम बेस पर होनी चाहिए दोनों चीज, और सामने वाली जो पैरेलल लाइन है उसके ऊपर दूसरा पॉइंट होना चाहिए। मतलब अगर ये इस तरीके से है बच्चे, मान लो कुछ इस तरीके से बीच में है, तो ये इस पर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये दोनों चीज अच्छे से समझ आई है, तो हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़े। जल्दी बताओ यस और नो। सभी बच्चे मुझे एक बार रिपीट कर दीजिए, सभी को क्लियर है, यस और नो। वेरी गुड। ठीक है बच्चे, तो हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 9.2 के ही थर्ड क्वेश्चन पे। चलो जल्दी से रीड कर दीजिए सभी बच्चे, मतलब मुझे हैंड रेज कर दीजिए, कौन रीड करेगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाँ बेटा, एक ही पॉइंट आना चाहिए, बिल्कुल सही। यस, यस, काफी बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं, अरे वाह।
चलो आज हम रोहित सोनी की आईडी से जो बच्चा है, चलो आज आपका नंबर लेते हैं, सबका नंबर आएगा। चलो रीड कर दो। तो रोहित सोनी की आईडी से जो बच्चा है क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन। पक्का बेटा रीड करो जल्दी, इतना टाइम नहीं है, नहीं तो मैं और किसी बच्चे को बोलूं। चलो सुमित भारद्वाज की आईडी से जो बच्चा है, रीड करो जरा। P and Q are any 2 points lying on the sides DC and AD respectively ए वाला क्वेश्चन of हमने a लास्ट triangle. क्लास में नहीं किया था, आई गेस। चलो एनीवेज रीड करिए बेटा। हाँ सॉरी। Respectively of a parallelogram ABCD so that R APB equals to AR bracket BQC bracket of. ओके वेरी गुड, थैंक यू बेटा, गुड। Welcome, ma'am. क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास एक ना ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो मैं यहाँ लिखती हूँ गिवन है, ठीक है। वो कहता है कि ए बी सी, ऊपर से लिखना स्टार्ट करती हूँ, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। और वो कहता है क्यू और पी कोई दो पॉइंट है एडी एंड सी डी पर, ठीक है, जैसे यहां और यहां, ओके। अब वो क्या कहता है कि आप प्रूफ करो, ठीक है। वो कहता है आप शो करिए, शो दैट, ठीक है, आप शो करो कि जो एरिया ऑफ ए पी बी है वो इक्वल होगा एरिया ऑफ बी क्यू सी के। सिंपल, मतलब ये जो दोनों ट्राइंगल है आपके, ये आपस में इक्वल है। मतलब जो ये वाला ट्राइंगल है मेरा, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये जो ट्राइंगल है हमारा, ये हमारा इस ट्राइंगल के इक्वल है, ए बी ए पी बी के इक्वल है। ये हमें प्रूफ करना है बेटा, ये तो बहुत सिंपल है प्रूफ करना, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं बेस ए बी ले लूं, है ना, सिंपल है। अगर हम बेस ए बी ले लेते हैं, बेटा आवाज मेरी क्लियर नहीं आ रही क्या आप लोगों को? काफी बच्चे ये बात बोल रहे हैं, आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या आप सभी को? एक बार मुझे सभी बता दो, क्या मेरी आवाज क्लियर है और स्क्रीन क्लियर है? अच्छा ठीक है बेटा, एक दो बच्चों को जिनको नहीं आ रही बेटा, एक बार लीव करके ज्वाइन करो आप, और अगर फिर भी नहीं आती है तो मुझे बताओ, मैं फिर थोड़ी देर कैमरा बंद कर दूंगी, बस यही कर सकती हूँ। क्योंकि आप लोग ना प्लीज बेटा, जिस दिन आपकी क्लास हुआ करे अपना नेट बचा के रखा करो, डेटा को बचा के रखा करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, सो मैं ये क्या कहना चाह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ मुझे इस क्वेश्चन में ये दिखाना है कि जो मैंने कलर्ड किया ना लाल से और येलो से, वो दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है। तो मैं इसको बहुत इजीली बेटा दिखा सकती हूँ। कैसे? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अगर मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, जो उसने दिया हुआ है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अगर मैं ए बी इस वाले त्रिभुज की बात करूं, इस वाले ट्राइंगल की बात करें, ए पी बी की, तो देखो अगर हम ए बी को बेस मान ले और ये सी डी को पैरेलल लाइन मान ले, तो ये वाला जो ट्राइंगल है ये ए बी सी डी के ट्राइंगल, मतलब ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम है उसके एरिया से हाफ होगा। ये हमारी थ्योरम कहती है कि एक ही बेस पर बना हो और सामने भी पैरेलल लाइन के बीच में ट्राइंगल भी आ रहा है और पैरेललोग्राम भी है, तो पैरेललोग्राम जो ट्राइंगल होता है उसका एरिया पैरेललोग्राम से हाफ होता है, राइट। मैं ये बात बता दूंगी। सेम बेटा मैं इसी वाली चीज में यहाँ पर करूंगी इस वाले ट्राइंगल के लिए,
है ना। मैं बीसी को बेस बना लूंगी और एडी और बीसी को पैरेललोग्राम जो लूंगी, इसमें बोलूंगी कि सामने मतलब पैरेलल लाइंस है और बेस भी सेम है, तो इसका एरिया भी हाफ ऑफ एबीसीडी होगा। जब दोनों का एरिया हाफ ऑफ एबीसीडी है, इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल है। राइट और रॉन्ग समझ आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बस इसी चीज को मैं लिखूंगी। हाँ जी मैम इनका बेस तो सेम नहीं है मैम, दोनों ट्रायंगल का। बेटा बेस सेम नहीं है, लेकिन दोनों ही एक मतलब दोनों ही है तो पैरेललोग्राम के ही ना। जब मैंने ये वाला पैरेललोग्राम लिया बेटा, तब मैंने ए बी को बेस लिया, ठीक है, और सामने वाली भुजा जो है दोनों को पैरेलल ली। समझ आया? और जब Yes, मैंने इस वाले को लिया ना, तो मैंने बीसी को लिया बेस। तब ओके मैंने मैम। इसको, इस पैरेललोग्राम को मैंने ऐसे देखा और बीसी को लिया और बीसी से ही ट्रायंगल लिया उसका बेस, और सामने वाली और उसके सामने वाली दोनों साइड्स ली जो पैरेलल है, ठीक है, ऐसे लिया। तो ओके मैम। पैरेललोग्राम में तो हम दोनों साइड में से किसी को भी ले सकते हैं ना, मतलब बेस, तो बस जहां पर हमारा त्रिभुज होगा, ट्रायंगल होगा, वो वाला बेस ले लेंगे हम, ठीक है। चलो अभी इसी चीज को मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ। मैं सबसे पहले क्या बोलूंगी, मैं लिखूंगी ट्रायंगल APB, ठीक है। मैं इस वाले की बात कर रही हूँ अभी फिलहाल, इसको ध्यान रखना, इस वाले की, ठीक है, APCD, ठीक है। तो ये वाला बेस ले रहे हैं और सामने वाली ट्रायंगल, दोनों मतलब पैरेलल है, ये वाली इस पे ले रहे हैं और बीच में ट्रायंगल आ रहा है आपका। तो मैं लिखूंगी APB एंड पैरेललोग्राम ABCD दोनों ही लाई कर रहे हैं ऑन द सेम बेस। कौन से बेस पर? AB पर, एंड इन बिटवीन सेम पैरेलल लाइन के बीच में। कौन कौन सी पैरेलल लाइन है बेटा? AB है और इसके सामने वाली CD है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो जो उसका एरिया होता है ट्रायंगल का, यानी कि APB का जो एरिया है वो आधा ऑफ उस पैरेललोग्राम के होता है। तो पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है। इसे मैं दे दूंगी बेटा इक्वेशन नंबर 1। इतना क्लियर है? इसी तरीके से मैं अब किसके लिए कहूंगी ये बात, अगला पेज कर रही हूं बेटा मैं। अब मैं इसके लिए कहूंगी, ये आपका पैरेललोग्राम है और ये दूसरा वाला आपका ट्रायंगल है QBC, और ये D, ये A। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे? अगर आप यहाँ पर बस सिमिलरली करके लिख भी दोगे ना तो भी कोई इश्यू नहीं है, बट मैं पूरा लिख देती हूँ फिर भी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी? मैं लिखूंगी ट्रायंगल BQC एंड पैरेललोग्राम ABCD lie on the same base। कौन सा बेस है बेटा? BC, and in between same parallel AB and DC। AB नहीं, सॉरी, BC एंड, देख लो BC और AD है जो पैरेलल है, जिनके बीच में है, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख देंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC बराबर है हाफ ऑफ एरिया ABCD। जैसे ही बेटा मैंने ये बात करी, मेरा पहले वाला भी हाफ ऑफ ABCD है, देख लो, है ना, और दूसरे वाला भी ट्रायंगल हाफ ऑफ ABCD है। तो मैं ये कह सकती हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन से एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC के। यही उसने बोला था प्रूफ करने के लिए, हेंस प्रूव्ड। देखो जल्दी से क्वेश्चन और मुझे बताइए, क्या सभी को कुछ समझ आया है या किसी को इसमें डाउट है?
पहला पार्ट बेटा ये था जिसमें हमने गिवन लिखा, शो करना है, फिर प्रूफ लिखा और यहाँ पर दूसरा पार्ट कर दिया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। इससे बहुत सारी क्लैरिटी आ जाती है कि क्वेश्चनों में देखना कैसे है कि एक ही ट्रायंगल का बेस, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का बेस एक हो और सामने वाली जो लाइन है वो उसके पैरेलल हो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से बताओ कौन रीड करेगा? हैंड रेज कर दो 4 नंबर क्वेश्चन के लिए। सबका आना चाहिए हैंड रेज वैसे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आज हम नाम देते हैं अभी मोहन कुमार की आईडी से जो बच्चा है। चलो रीड कर दो जरा। P is a point in the interior of a parallelogram ABCD. Show that area APB plus area PCD equal 1/2 area ABCD. Second part, area APD plus area PBC equal area APB plus area PCD. Hint, throw P, draw a line parallel to AB. राइट, थैंक यू बेटा। बट आप क्वेश्चन पढ़ रहे थे, पैराग्राफ नहीं। थोड़ा क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा पोज ले लेके पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि जब सामने वाला सुन रहा हो तो उसको क्वेश्चन समझ आए। ठीक है बच्चे, पर वैसे आपने सही पढ़ा, थैंक यू बेटा। चलो ओके मैम। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में बेटा क्या बोल रहा है, वो क्वेश्चन में वो कहता है गिवन है आपको, क्या गिवन है बेटा? क्वेश्चन में गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है बच्चा। दूसरी चीज वो क्या कहता है कि जो P है वो कोई पॉइंट है, पॉइंट इन द इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब इनसाइड ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अंदर कोई एक इंटीरियर पॉइंट है, जैसे ये P है। ठीक है, अब वो कहता है कि आप प्रूफ करो। पहले वो पार्ट में 2 पार्ट है इसके जो आपको प्रूफ करने के लिए कहता है। वो कहता है कि प्रूफ करिए, पहला पार्ट है कि एरिया ऑफ APB इक्वल है प्लस में एरिया ऑफ PCD इक्वल है हाफ ऑफ एरिया ABCD। ठीक है, पहले पार्ट में तो आपको ये प्रूफ करना है। दूसरे पार्ट में वो कहता है आप प्रूफ करिए कि एरिया ऑफ APD प्लस में एरिया ऑफ PBC इक्वल है एरिया ऑफ APB प्लस में एरिया ऑफ PCD। थोड़ा देखने में कंफ्यूजिंग लगेगा बट अभी मैं बताती हूँ कहना क्या चाहता है। देखो बेटा, पहले पार्ट में वो ये कह रहा है कि जो ये येलो से मैं जो कर रही हूँ वो वाला जो ट्राइंगल है आपका, उसका सम, उसको जोड़ दो, और जो नीचे आपका ये वाला है जिसको मैं रेड से कर रही हूं, ठीक है, इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे, तो इनका जो सम है वो आपका आधा होना चाहिए, हाफ ऑफ ABCD आना चाहिए, यानी कि जो पैरेललोग्राम है उसके एरिया से आधा आना चाहिए इन दोनों का ऐड करके। तो मैं इसे 1 नंबर और 2 नंबर ट्राइंगल नेम दे देती हूँ ताकि आपको समझ आए। तो वो कहता है कि 1 नंबर और 2 नंबर ट्राइंगल का एरिया का जो सम है वो हाफ ऑफ एरिया ABCD आ जाए। ठीक है, तो अभी हम इसे प्रूफ करेंगे, देखते हैं अभी इसे प्रूफ कैसे करेंगे, मैं अभी बताऊंगी। दूसरी चीज, वो दूसरे पार्ट में वो कह रहा है कि बेटा कि अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को तीसरा नाम दे दूं और इसको चौथा दे दूं, तो वो कहता है कि तीसरा और चौथा दोनों का सम जो है वो पहले और दूसरे के सम के बराबर आए, ये प्रूफ करो। ठीक है, तो अगर मैंने पहले वाले पार्ट में ये प्रूफ कर दिया बच्चा कि 1 और 2 जो ट्राइंगल है उनका सम हाफ ऑफ ABCD है, और मैं बाद में ये प्रूफ कर दूं कि 3 और 4 जो है, यानी कि ये वाला और ये वाला जो ट्राइंगल है, इनका सम भी हाफ ऑफ ABCD है, तो इन दोनों से मैं कंक्लूड कर सकती हूँ ना ये वाली चीज कि 3 और 4 या 1 और 2 का सम जो है वो 3 और 4 के सम के बराबर है, क्योंकि दोनों का ही सम हाफ ऑफ ABCD है। यस और नो, जल्दी बताओ ये बात। तो हम यही चीज करेंगे, पहले पार्ट में तो पूछा ही वो है, तो पहले पार्ट में तो हम 1 और 2 जो ट्राइंगल है उन दोनों का सम ना हाफ ऑफ ABCD दिखाएंगे। अब वो दिखाएंगे कैसे वो मैं अभी आपको बताती हूँ, और सेम वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे 3 और 4 को भी दिखाने के लिए।
ठीक है, तो एक एक करके करेंगे। पहले मैं लेती हूँ पहला पार्ट। तो मुझे यहाँ पर दिखाना है बच्चा कि 1 और 2 जो ट्राइंगल है, यानी कि येलो वाला और रेड वाले का जो सम है ना, वो आपका हाफ ऑफ ABCD है। लेकिन मैंने जो थ्योरम पढ़ी है, या हमने जो थ्योरम पढ़ी है बेटा, वो हमने पढ़ी है पूरे ट्राइंगल पे, है ना। बीच में अगर कोई पॉइंट है और कोई ट्रायंगल बन रहा है तो उसमें वो एप्लीकेबल नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए मैं यहाँ पर ऐसे, ये दोनों है, हम एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर इसके पैरेलल में, AB के पैरेलल में, जिसे मैं GH नाम दे देती हूँ, मान लो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मैं बताऊंगी कि ये वाला जो, इसको मैं प्रूफ करूंगी, इसको दिख रहा है आपको जो मैं रेड से कर रही हूँ बेटा, इस क्वाड्रिलेटरल को मैं बताऊंगी कि ये एक पैरेललोग्राम है और AB पर पैरेललोग्राम भी है और ट्रायंगल भी है। वैसे ही मुझे ये पता लग जाएगा कि ये वाला ट्रायंगल जो है हाफ ऑफ इस वाले पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि ये थ्योरम कहती है। सिमिलरली मैं नीचे वाले के लिए भी यही चीज बोल दूंगी कि CD बेस है, पैरेललोग्राम भी है और ये ट्रायंगल भी है, तो इसका एरिया भी हाफ ऑफ दिस हो जाएगा। और उसके बाद मैं दोनों को जोड़ दूंगी। तो जब राइट साइड को राइट साइड से जोड़ेंगे तो दोनों 1 नंबर और 2 नंबर ट्रायंगल जुड़ जाएगा, और राइट साइड पे ये दोनों जो आधे आधे मेरे पैरेललोग्राम है ये जुड़ जाएंगे। जब ये जुड़ेंगे बेटा तो ये पूरा ABCD बना देंगे, यानी कि ये वाली चीज आ जाएगी। समझ आया? यही चीज हम अगले वाले पार्ट में भी करेंगे, ताकि हम दिखा सके 3 और 4 जो है वो भी हाफ ऑफ ABCD हैं। फिर हम इसको और इसको कंपेयर करके बोल देंगे 1 और 2 बराबर है 3 और 4 के। कॉन्सेप्ट समझ आया? लिखना अभी बताऊंगी, जल्दी बताओ, कॉन्सेप्ट समझ आया कि करेंगे क्या और कैसे करेंगे? जल्दी बताओ, यस और नो, फिर मैं बेटा लिखना स्टार्ट करूंगी। ओके, वेरी गुड, सबका ही यस आ रहा है, मतलब समझ आ गया। गुड, तो पहले वाले पार्ट से बेटा स्टार्ट करते हैं हम। पहला वाला पार्ट है आपका एरिया ऑफ APB, ठीक है, प्लस में एरिया ऑफ PCD, यानी वो फर्स्ट और सेकंड ट्रायंगल की बात कर रहा है बेटा, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ABCD। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, वही सिंपल कंस्ट्रक्शन। तो मैं यहां लिखूंगी कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन की है मैंने, यहां पर मैं बना भी लेती हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मैंने ये लाइन की है जो पैरेलल टू AB और CD है, CD, इसे GH नाम दे देते हैं, ये आपका P पॉइंट है। तो मैं लिखना स्टार्ट कर रही हूं, यहां पर मैं लिखूंगी अ लाइन GH इज ड्रॉन पैरेलल टू AB पासिंग थ्रू P पॉइंट। ठीक है, P से ही कर रहे हैं ना, पॉइंट से जाते हुए, तभी तो वो ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, अब AB जो है वो पैरेलल है GH के, जो अभी हमने कंस्ट्रक्ट ही हमने ऐसे की है कि वो AGH के पैरेलल है। और बेटा AD जो है वो BC के पहले ही पैरेलल है, क्योंकि ABCD आपका क्या है, एक पैरेललोग्राम है ना, इसलिए। तो मैं यहां से कह सकती हूँ अगर वो पूरा पैरेलल है तो उसका आधा भी तो पैरेलल होगा, यानी कि मैं यहां से कह सकती हूँ GH जो है, ये वाली लाइन जो है वो पैरेलल है BH के। और अगर मैं इन दोनों को 1 और 2 नंबर दूं तो हमने पढ़ा है कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है, मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके सामने सामने वाली जो साइड्स है वो आपस में पैरेलल होती हैं, तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। तो मैं इसे बोल सकती हूँ कि इसीलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ABHG इज पैरेललोग्राम। ठीक है, जैसे ही मैंने ये बात कही ये पैरेललोग्राम है और इसमें हमने पता है कि एक ट्रायंगल भी सेम बेस पे जा रहा है, तो इस ट्रायंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम से आधा होगा, राइट। तो बस यही चीज मैं यहां पर लिख दूंगी, ठीक है। तो मैं पे यहां पर क्या लिखूंगी, नाउ
triangle of APB and parallelogram ABHG are lying on the same base AB and in between सेम बेस है, देख लो ए बी पर ही है दोनों चीज, पैरेललोग्राम भी और ट्रायंगल भी, एंड इन बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, कौन कौन सी पैरेलल लाइन है बेटा, ए बी और जी एच। जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी, ये हमारी प्रमेय है, मैं क्या बोलूंगी कि जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी इक्वल है हाफ ऑफ एरिया ए बी एच जी। ठीक है, इसे मैंने तीसरा नंबर कह दिया। जैसे मैंने ये ऊपर वाले के लिए लिखा, मैं नीचे वाले के लिए भी सिमिलरली करके लिख सकती हूँ, मुझे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। जी एच सी डी के लिए, ठीक है, मैं बोलूंगी सिमिलरली एरिया PCD इक्वल है हाफ ऑफ एरिया, ये कौन सा था, ये वाला था आपका CDGH। ठीक है, अब मैं अगर इन दोनों को जोड़ दूं, ठीक है, क्या करूं, इन दोनों को जोड़ दूं, तो मेरा इसके साथ ये जुड़ेगा, इसके साथ ये जुड़ेगा। ठीक है, मैंने इन दोनों को जोड़ा, जैसे ही मैंने बच्चा इनको जोड़ा, ये हो गया APB यानी कि पहला ट्रायंगल, प्लस में एरिया ऑफ PCD यानी कि दूसरा ट्रायंगल, बराबर में हाफ ऑफ एरिया ABHG प्लस में हाफ ऑफ एरिया CDGH। इसमें से आधा बाहर ले लेती हूँ, दोनों में कॉमन है, बचा क्या, एरिया ऑफ ABHG प्लस में एरिया ऑफ CGHG। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगी बेटा, ऊपर वाले और नीचे वाले का, तो कंप्लीट ये क्या बन जाएगा, ये तो पूरा हाफ ऑफ एरिया ABCD बन जाएगा। बस यही तो मुझे प्रूफ करना था, यही मुझे प्रूफ करना था पहले पार्ट में, कि जो दोनों का पहले और दूसरे त्रिभुज ट्रायंगल का जो सम है वो हाफ ऑफ क्वाड्रिलेटरल के एरिया है, हाफ ऑफ क्वाड्रिलेटरल एरिया। इसे मैं फर्स्ट नंबर दे देती हूँ क्योंकि वो सेकेंड पार्ट में ये यूज होगा। चलो चेक करो और मुझे बताओ क्या सबको ये समझ आया है या थोड़ा सा डाउट है। जल्दी से देखिए, पहला पार्ट हमने कर दिया, हमने देखा कि पहले ऊपर नीचे वाले दोनों को मैंने हाफ ऑफ ABCD बता दिया, बीच में लाइन को कंस्ट्रक्ट करके दो पार्ट में, उसे दो पार्ट पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर दिया और हमने और उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, यस बिल्कुल सही। अभी ना सिमिलरली बेटा इसका नेक्स्ट वाला पार्ट भी करेंगे हम। ठीक है, इसको यहाँ पर, अच्छा एक बार ऊपर करूं, ठीक है चलो, यस ये पहला पार्ट है बेटा जहां से मैंने कंस्ट्रक्शन और लिखना स्टार्ट किया था। क्या आपको गिवन है, ये वाला पहला पार्ट था आपका, गिवन है और क्या आपको शो करना है। ठीक है, उसके बाद इसके बाद ये, इसके बाद वाला आपका ये वाला पार्ट है। ठीक है, बढ़े आगे, गुड। अब बढ़ते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में बच्चे वो क्या बोल रहा है आपको कि आप ना प्रूफ करो सेकंड पार्ट में कि एरिया ऑफ APD प्लस में एरिया ऑफ PBC बराबर है एरिया ऑफ APB प्लस में एरिया ऑफ PCD। मतलब इन शॉर्ट वो कह रहा है तीसरे नंबर पे था और जो चौथे नंबर पे था उसका सम पहले और दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो अभी हमने एक चीज तो प्रूफ करी है कि जो पहला और दूसरा था ट्राइंगल, जिसको हमने नाम दिया था पहला दूसरा, उसका सम हाफ ऑफ ABCD तो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, उसी तरीके से बेटा मैं यहाँ पर एक लाइन और कंस्ट्रक्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 और 4 जो ट्राइंगल है, ठीक है, इसको और इसको भी ना हम हाफ ऑफ ABCD दिखा देंगे विद द सेम कॉन्सेप्ट।
बिल्कुल सेम, ठीक है, जैसे अभी किया है सेम बिल्कुल उसी तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको लिखना स्टार्ट करती हूँ। मैं यहाँ पर अगेन क्या लिखूंगी, मैं यहाँ पर लिखूंगी, इसको नाम दे देते हैं, ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, ये आपका ई है, ये आपका एफ है, ये पी पॉइंट है, ठीक है। अगेन मैं इस वाले हाफ करूंगी, पहले इस वाले ट्रायंगल के लिए बात करूंगी, तो मैं लिखूंगी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की है, कंस्ट्रक्शन की है, अ लाइन ई एफ इज ड्रॉन parallel to AD passing through P। देख लो AD के पैरेलल है, ठीक है, तो मैं लिखूंगी AD पैरेलल टू EF, क्योंकि हमने ये कंस्ट्रक्ट की है, सिंपल एग्जैक्टली द सेम जो प्रीवियस लिखा है, ठीक है। इसे मैं 4 नंबर दे देती हूँ। उसके बाद मुझे पता है AB और CD आपस में पैरेलल है, और जब ये पैरेलल है तो इनका आधा या इनका कुछ पार्ट जो होगा वो भी पैरेलल होगा। EF पैरेलल है FD के। 5 और 3 अगर मैं इस तने से को देखूं तो मुझे पता है इसमें इस वाले जो पैरेललोग्राम बन रहा है ये, क्योंकि सामने सामने वाली भुजाएं बराबर है, पैरेलल है, तो मैं कहूंगी फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th क्या कहेंगे हम इससे, AEFD इज पैरेललोग्राम। जैसे ही मैंने ये बात कही बेटा, मैं ये कह सकती हूँ ये वाला ट्रायंगल जो होगा इसका एरिया हाफ ऑफ इस दिस ट्रायंगल होगा, बस मैं यही चीज यहाँ पर लिख दूंगी। मैं लिखूंगी क्या, नाउ ट्रायंगल APD एंड पैरेललोग्राम AEFD are lying on the same base AD and in between the same parallel lines, कौन कौन सी, AD एंड EF, ये वाली और ये वाली, ठीक है। जैसे ही मैंने ये चीज लिखी, इससे इंप्लाइज क्या हुआ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल APD, ठीक है, इक्वल है आपका एरिया हाफ ऑफ एरिया AEFD के, ठीक है। इसे मैं 6 नंबर नाम दे देती हूँ। जैसे बेटा मैंने इस वाले पार्ट को बताया, सिमिलरली करके मैं इस वाले पार्ट के लिए भी लिख दूंगी, ठीक है, 4th वाले ट्राइंगल के लिए। बस मैं यहीं पे वही चीज लिखना स्टार्ट कर रही हूं, सिमिलरली या ऑल्सो ऐसे करके एरिया ऑफ PBC इक्वल में हाफ ऑफ एरिया BCFG। अब मैं आधा ये था आधा ये था, दोनों को जोड़ देंगे, तो मैं वो लिखूंगी एडिंग इक्वेशन 6th एंड 7th। जैसे ही मैंने जोड़ा, ये देख लो, इन दोनों को जोड़ेंगे, एरिया ऑफ APD प्लस में एरिया ऑफ PBC बराबर में एरिया ऑफ हाफ ऑफ एरिया AEFD प्लस में हाफ ऑफ BCFE, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो इसमें से आधा बाहर निकले लो, कॉमन है, AEFD प्लस में BCFE। इन दोनों को जोड़ोगे तो दोनों क्या बन जाएंगे, ये आधा और ये आधा, बेटा ABCD तो बनेगा। तो बस मैं यही लिखूंगी कि मेरे पास ये एरिया ऑफ APD प्लस में एरिया ऑफ PBC बराबर में हाफ ऑफ एरिया ABCD, ठीक है। अब ये मैंने इसको नाम दे दिया सेकेंड इक्वेशन। याद कर लो, देख लो पहले सभी बच्चे ध्यान से, इसको चेक करो इतना समझ आया या नहीं।
अब प्रीवियस वाले पेज पर हमने पहले और दूसरे जो ट्राइंगल था उसे दिखाया था, ठीक है, उसे हमने इक्वल दिखाया था पहले वाले के, और यहाँ पर हमने किसको इक्वल दिखाया है, तीसरे और चौथे को, तीसरे और चौथे ट्राइंगल को हाफ ऑफ एबीसी। देख लो बेटा, मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमने, ये देखो, मैंने यहाँ पर पहले और दूसरे को भी हाफ ऑफ एबीसीडी दिखा दिया था, और इधर हमने दूसरे वाली पे तीसरे और चौथे ट्राइंगल को हाफ ऑफ एबीसीडी दे दिया, ठीक है। अब मैं इन दोनों से क्या कहूंगी, ठीक है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जब मैं ये कह रही हूं पहला और दूसरा भी हाफ ऑफ एबीसीडी है, तीसरा और चौथा ट्राइंगल भी हाफ ऑफ एबीसीडी है, तो हम इन दोनों से ये कह सकते हैं ना कि एरिया ऑफ एपीडी प्लस में एरिया ऑफ पीबीसी इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई में एरिया ऑफ एपीबी प्लस में एरिया ऑफ पीसीडी, जो हमारा क्वेश्चन चाहता था। इन शॉर्ट हमने इसको इस तरीके से प्रूफ कर दिया कि ठीक है, हाफ ऑफ द ए और एक और दो का जो ऐड करने पर हाफ ऑफ एबीसीडी हो रहा है, और 3 और 4 को भी जोड़ने पर हाफ ऑफ एबीसीडी हो रहा है एरिया। तो इसका मतलब 1 और 2 और 3 और 4 का जो दोनों का सम है वो इक्वल है। जल्दी बताओ, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? तो हम आगे बढ़ेंगे या कुछ रिपीट करना है? लंबा है बेटा क्वेश्चन, लेकिन ना एक ही चीज बार बार करनी पड़ रही है। पहले वो हॉरिजॉन्टल में करनी है, फिर वही आपको वर्टिकली में करनी है, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम 5th क्वेश्चन की ओर। जल्दी बताओ कौन रीड करेगा 5th नंबर क्वेश्चन? वेरी गुड, काफी बच्चों के हैंड रेज हो रहे हैं। चलो, नेहा यादव की आईडी से जो बच्चा है बेटा, रीड कर दो जरा क्वेश्चन नंबर 5th। फास्ट बेटा, इतना टाइम नहीं है, थोड़ा फास्ट कर रहे हो आप रीड। चलो, सुमित भारद्वाज की आईडी से जो बच्चा था, आप रीड कर दो। In figure 9.17, PQRS and ABRS are parallelograms, and X is any point on side BR. So that first R equals to QRS equals to ABRS. Second, AS equals to PQRS. मैम कट कट के आवाज आ रही। वही बेटा, कट के आवाज आ रही है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है बेटा, थैंक यू। आपकी वॉइस ना बहुत ब्रेक हो रही है। अच्छा चलो, गुलाब की सैनी की आईडी से जो बच्चा है बेटा, आप रीड कर दो जल्दी से, पर जल्दी जल्दी। हाँ चलो। In figure 9.17, PQRS and ABRS are parallelograms, and X is any point on side BR point. Show that area PQRS equal to area ABRS. Area AXS equal 1/2 area PQRS. राइट, बिल्कुल, थैंक यू बेटा। अच्छा बच्चों, मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी कि अगर मान लो मेरे पास एक ही बेस हो और उस पे 2 पैरेललोग्राम हो विद द सेम, ऊपर भी जो पैरेलल लाइन हो वो भी सेम हो, तो उनका एरिया इक्वल होगा या नहीं? होता है ना इक्वल। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं SR, देखो सेम बेस है, और ABRS और
PQRS दोनों एक ही बेस पर बने हुए हैं और सेम पैरेलल लाइन PB पे बने हुए हैं, क्या इनका एरिया बराबर होगा या नहीं? जल्दी बताओ। बिल्कुल होगा। तो पहला पार्ट में तो उसने यही बोला है कि बस एरिया दोनों का बराबर का बता दो, वो तो हम डायरेक्ट प्रमेय भी थ्योरम भी लिख देंगे, उससे भी बराबर हो जाएगा, है ना? यस। सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, अभी मैं करने कराऊंगी तो वही। सेकंड पार्ट में वो कहता है कि जो ये वाला जो येलो कलर का मैंने ट्रायंगल किया है ना, इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो हाफ ऑफ PQRS है। तो अगर आप देखो ये ट्रायंगल, अगर मैं बेस AS ले लूं तो ये ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ ABRS होगा, क्योंकि इस पे बना हुआ है ना? ABRS के बराबर होगा। देख लो, टच नहीं है। हाँ बेटा टच है वो, इस पे देखो ना, एक्स BR पे टच हो रहा है, PQR पे उसने बोला PQR पे चेक करने के लिए, लेकिन अभी हम ABRS पे कर रहे हैं क्योंकि वो ABRS का है, ठीक है? और ऊपर वाले में हम अभी प्रूफ कर चुके हैं कि PQRS का एरिया ABRS के एरिया के बराबर है, राइट? जब मैंने नीचे वाला है AXR का एरिया हाफ ऑफ ABRS प्रूफ कर दिया बाय यूजिंग थ्योरम, तो मैं इसकी जगह पे PQRS भी तो लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों का एरिया इक्वल है। यस और नो? बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, है ना? इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। चलो अभी जो मैंने बताया बस मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ। चलो सबसे पहले स्टार्ट विद द गिवन पार्ट, ठीक है बेटा? तो हमें क्वेश्चंस को करने का तरीका यही होता है, सबसे पहले आप गिवन पार्ट लिख दो। तो वो कहता है कि PQRS and ABRS are parallelogram and X is any point, उसने बताया है कि X जो है वो any point है ऑन द साइड, साइड भी बताइए BR पर, ठीक है? यहां पर उसने बताया है, ठीक है? दूसरा उसने बोला है आप शो करो, शो दैट, सिंपल कहता है पहले शो करो एरिया ऑफ PQRS इक्वल टू एरिया ऑफ ABRS, ठीक है? दूसरे पार्ट में वो कहता है आप शो करो एरिया ऑफ AXR इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया PQRS, ठीक है? तो मैं पहले पार्ट की बात करती हूँ। पहले पार्ट को तो बेटा मुझे दिखाने की भी जरूरत नहीं है, बस स्टेटमेंट लिखूंगी। मैं लिखूंगी पैरेललोग्राम PQRS and ABRS lie on the same base। कौन सा बेस है सेम? देख लो, SR, SR and in between the same parallel lines। कौन सी लाइन बेटा? SR जो बेस में थी और ऊपर वाली जो पूरी वाली लोगे आप, ठीक है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट यानी कि BP, ठीक है? तो इसी से मुझे पता लग गया कि यही क्या कहता है, इंप्लाइज करता है PQRS इक्वल है एरिया ऑफ ABRS की। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जो हमने प्रूफ कर दिया। इसे मैं 1 नंबर दे देती हूँ क्योंकि अगले में वो यूज हो जाएगा, ठीक है? चलो जल्दी बताओ, इतना क्लियर हुआ सबको? पहले पार्ट में तो बहुत इजी सा था, सिंपल हमारी स्टेटमेंट, हमारे प्रमेय जो थ्योरम थी 9.1 वो एग्जैक्टली लिखनी थी और हो गया। सेकंड पार्ट में मैं क्या करूंगी, चलो इसकी तरफ बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट की तरफ। इसमें अगेन मैं अभी ना आधा ही बना रही हूं आपको दिखाने के लिए बस। मैं लिख रही हूं यहां पर, इसका नेमिंग कर रही हूं, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका R है, ये आपका S है और ये आपका X है, ठीक है? तो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं तो मुझे पता है ये बेस सेम है, ट्रायंगल का भी और इसका भी, है ना? ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम दोनों का बेस भी सेम है और दोनों AS और BR के पैरेलल लाइंस के बीच में मौजूद है, इसलिए जो इसका एरिया होगा वो हाफ ऑफ पैरेललोग्राम होगा, ठीक है? तो मैं यही चीज यहाँ लिखूंगी, पहले प्रूफ करना है वो लिख देती हूँ। एरिया ऑफ AXR इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया
PQRS। ठीक है, तो इसके लिए मैं लिखूंगी ट्राइंगल AXRS एंड पैरेललोग्राम ABRS are lying on the same base। बेटा बिल्कुल सिमिलर है लाइन हमेशा, बस आपको हर बार में जो भी पैरेललोग्राम होगा और ट्राइंगल होगा उनकी जो नेमिंग होगी बस वही देनी है। इन बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन AS ये वाली और ये वाली BR। ठीक है, इससे मैं क्या कहूंगी, एरिया ऑफ AXR इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ABRS। ठीक है, बट लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको प्रूफ करना है हाफ ऑफ PQRS। सो मैं लिखेंगे वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या देखा था, इक्वेशन फर्स्ट में कि एरिया ऑफ ABRS इक्वल टू एरिया ऑफ PQRS। इसलिए मैं यहां पर लिख दूंगी एरिया ऑफ AXR इक्वल टू हाफ ऑफ ABRS। सिंपल, सॉरी, हाफ ऑफ PQRS जो उसने बोला था बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। ये हमारा था बेटा सेकंड पार्ट। जल्दी से देखो और बताओ क्या सबको समझ आया है। बहुत इजी क्वेश्चन था। फर्स्ट पार्ट में सिंपल स्टेटमेंट लिखी, हमारा ये क्वेश्चन पार्ट हो गया कि दोनों का एरिया इक्वल है, इक्वल बताना था। दूसरे पार्ट में बताना था कि जो ट्राइंगल का एरिया है वो हाफ ऑफ PQRS है। हमने डायरेक्ट थ्योरम लगाई ABRS के लिए और हमें पता है PQRS और ABRS का एरिया दोनों का इक्वल है, तो मैंने ABRS की जगह PQRS लिख दिया। उसका एरिया की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, चलो अभी मूव करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन है 6th वन, जो आप करके आओगे, हिंट मैं दूंगी। ठीक है, चलो कौन रीड करेगा, जल्दी हैंड रेज कर दो। चलो करमवीर की आईडी से जो बच्चा है बेटा रीड कर दो जरा 6th नंबर क्वेश्चन। जल्दी बेटा, रीड कर रहे हो? A farmer was having a field in the form of a parallelogram PQRS. She took any point A on RS and joined it to point P and Q. In how many parts the field is divided? What are the shape of these parts? The farmer wants to sow wheat and pulses is equal portion of the field separately. How should she do it? ओके, गुड, थैंक यू बेटा। चलो क्वेश्चन में वो बच्चे क्या कह रहा है आप लोग ध्यान से देखिएगा। वो कहता है कि एक ना फार्मर है, एक किसान है जिसके पास एक खेत है। ठीक है, जो एक समांतर पैरेललोग्राम की फॉर्म में है। तो मैं गिवन में यहाँ लिख देती हूँ। उसने बोला है PQRS एक पैरेललोग्राम की फॉर्म में है, जो एक फील्ड है, खेत है एक। ठीक है, उसने उसको कुछ ना इस तरीके से A पॉइंट लेकर इस तरीके से डिवाइड कर दिया है कि उसने उसके कितने पार्ट बनाए। यहाँ पर आपको दिख रहा है इमेज में कितने पार्ट बनाए हैं, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया उसने खेत को? 3 में। तो उसने पहले पार्ट में यही पूछा है कि उसने कितने पार्ट में इस फील्ड को डिवाइड किया। तो आप क्या बोलोगे? 3 फील्ड पार्ट में। और उसने पूछा उसका शेप क्या है, तो वो भी आप बता दोगे कि सबकी शेप ट्राइंगल है। अब वो बाद में कहता है इस क्वेश्चन में बेटा, वो कहता है कि इसके अंदर ना वो पल्सेस और वीट यानी कि गेहूं और पल्सेस यानी कि दालें, हाँ, इन दोनों को ना आधे खेत में, आधे में वो खेत में गेहूं उगाना चाहता है और आधे खेत में वो पल्सेस यानी कि दालें उगाना चाहता है। तो आप बताओ कि वो ऐसे कैसे करेगा? इसने तो 3 पार्ट करे हैं, है ना, उसने तो 3 पार्ट करे हैं, तो इसको वो कैसे हटाएगा?
मतलब कैसे बांटेगा। तो हम इसको देखो कैसे करेंगे। अगर आप इसको ध्यान से देखो बेटा, तो आपको एक बीच वाला जो दिख रहा होगा ट्राइंगल, वो कुछ दिख रहा है कि एक ही बेस पर बना हुआ है और पैरेलल लाइन के बीच में बना हुआ है। तो अगर मैं ये बात बोलूं आपको कि इस एक जो सेकेंड वाला ये ट्राइंगल है, इस अकेले का ही एरिया जो होगा वो हाफ ऑफ फील्ड होगा, है ना। मतलब PQRS मान लो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है या 100 मीटर स्क्वायर का है, तो बीच वाला ही 50 का होगा, आधा ये रहा होगा, और आधा एरिया कौन सा होगा, वो पहले और तीसरे वाले का सम होगा, है ना। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि वो मान लो दालें या गेहूं जो है दूसरे वाले में गेहूं उगा देगा, बाकी जो बचा हुआ है वो भी 50 तो है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके अंदर वो दालें उगा देगा, या 2 के अंदर वो गेहूं उगा देगा, बीच वाले में वो दालें उगा देगा। समझ आया। इसको करके आप लाओगे, ठीक है। मैंने बता दिया, हिंट दे दिया कैसे करना है, क्या करना है, डिवाइड कैसे करना है, सब आपको करके लेके आना है, ठीक है। प्रॉपर आप लिखोगे कि सेकेंड वाला हाफ ऑफ PQRS है। क्यों है PQRS? क्योंकि थ्योरम कहती है। उसके बाद जो बचे हुए पार्ट है वो हाफ ऑफ PQRS होंगे, ठीक है। और वो कौन किस में आप पल्स उगाओगे और किस में वो करोगे, या आप प्रॉपर रिटर्न में लेके आओगे, प्रॉपर क्वेश्चन करके आओगे, ठीक है, और मुझे नेक्स्ट क्लास में दिखाओगे, ठीक है। चलो आज के लिए बेटा फिर हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे।